हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैराथन मैथान के इस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्या फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और हमें जो इक्वेशन बनेगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। पहला ही पार्ट क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी 10 बच्चे क्लास 10 की क्या कर रहे हैं, किसी मैथमेटिक कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है, इज है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी उस क्विज में जितने लड़कियां हैं जो है, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी बच्चों की संख्या से, यानी बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हम एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक कंडीशन पे हम आपको इक्वेशन बनाते जाएंगे। जरा देखिएगा, पहला कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया, 10 स्टूडेंट, इसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो सपोज कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू आप मान लीजिए y। तो इस कंडीशन से, ये जो यहां से यहां तक का जो स्टेटमेंट दिख रहा है, इस स्टेटमेंट से ही लग जा रहा है कि गर्ल्स और बॉयज को अगर ऐड किया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो आपका हो गया पहला इक्वेशन, आसानी से बन गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं, अब बाई सेकंड कंडीशन आप लिख सकते हैं, बाई सेकंड कंडीशन जैसे एग्जाम में लिखना है आपको, मैं एकदम हूबहू वैसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब बाई सेकंड कंडीशन क्या है कि जो गर्ल्स, पहले लिख लीजिए गर्ल और बॉयज, आपने लिख दिया। अब जो है ये जो लड़कियां हैं वो 4 अधिक हैं बच्चों की तुलना में। तो हमने ये माना है कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टेक ए पार्ट इन द क्विज इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज टेक पार्ट इन द टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज इज y। तो अब यहाँ पे ये जो x है वो बच्चों से 4 अधिक है, यानी यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है वो 4 अधिक है लड़कों से, तो हम लड़कों में 4 जोड़ करके इसे इक्वल करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन का। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में बता रखा कि ये वैल्यू आपको डिसाइड करना होता है और ऐसे वैल्यू को लिया जाता है जिससे ग्राफ आप आसानी से खींच सके। तो मैं एक रफली ग्राफ अभी आपको खींच के बताऊंगा कि कैसे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। अब सेकंड इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक टेबल बनाया है और x y के वैल्यू को डिसाइड किया है। अब पहला कोऑर्डिनेट अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग खींचें तो ये आपका 4 और 6, यानी 6, 4। हमें x पर 6 चलना है और y पे कितना चलना है, 4, यानी ये है आपका, अगर कुछ चले तो हमको लगता है ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 6, 4। ऐसे ही अगर इक्वेशन जो है सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें 10, 0, तो ये यहीं पे रह जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है x पे 12 चलना है और y पे -2, यानी ये आपका कुछ यहां पे आएगा। तो अब इसे हम लाइन ज्वाइन कर देंगे। 3 कोऑर्डिनेट, आप 4 कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका लाइन बन के तैयार हो गया। अभी हम आपको बता रहे हैं सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। एक आपने खींच दिया, ये इक्वेशन है आपका है, लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब बात कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड कोऑर्डिनेट है 4, 0, यानी हमें चलना है x एक्सिस पे, हो गया आपका 4, 0, ये आपका। सेकंड है 6, 2, यानी ये 5 है, ये 6 और 2 चलना है एबव y एक्सिस पे, तो ये आपका 1 है, ये 2 y एक्सिस पे 2 चलना है, तो ये हो जाएगा आपका 6, 2। अब थर्ड की बात करते हैं 8, 4, यानी 6 है, 7, 8, ये हो गया और y पे चलना हमको 4, यानी ये आपका कुछ है ऐसे आएगा, ये 5, 6, 7, 8, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा कुछ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 8, 4। अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर दीजिए आप, इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। तो पॉइंट का ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा एक लाइन, तो हमने लाइन ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपको हमेशा याद रखना है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट करती हैं उसी से सीधे आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, 5, 6, 7, यानी ये हो जाएगा आपका 7। और यहीं से y एक्सिस पे ड्रा करिए तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी ये आपका जो कोऑर्डिनेट मिल गया 3।
और ये हो गया आपका 7। कहने का मतलब ये है कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा 7 और 3। अब आप देख लीजिए सही है कि नहीं है। यानी ये जो x है लड़कियों की संख्या है, ये हो गया 7, और लड़कों की संख्या हमने y माना था तो ये हो गया 3। यानी y का वैल्यू 3 हो गया और x का वैल्यू 7। तो अब बताइए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहली बात, इनको 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बिल्कुल सही है, 10 ही बच्चे भाग लिए हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो देखिए ये लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7, यानी 4 अधिक है ना, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप ये ग्राफ पेपर पे भी आप ऐसे ही खींच करके बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी अगर कोई बच्चा 5 पेंसिल और 7 पेन लेता है तो उसे 50 रुपए देने पड़ते हैं। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट, और अगर कहीं वही बच्चा 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदता है तो उसे 46 रुपीज देने पड़ रहे हैं। कहना फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसका मतलब निकालते जाएंगे। तो पहला ही जरा देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, और हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो यहां पे सपोज कर लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। आप जैसे मन के वैसे लिख सकते हैं, RS भी बना सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू हमने मान लिया y रुपीज। एक एक पेन का है, याद रखिएगा। तो अब यहां पे है जो पहला कंडीशन क्या कर रहा है, 5 पेंसिल, यानी 5 पे एक पेन का दाम x रुपए है तो 5 का क्या हो जाएगा 5x, प्लस 7 पेन खरीदा और एक पेन का कीमत y है तो 7 पेन का 7y हो जाएगा, ये 7y। अब इन सबका कास्ट जो जोड़ करके हो रहा है वो कितना हो रहा है 50 रुपये। ये इक्वेशन बन गया 1। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कंडीशन का। तो आप लिख सकते हैं बाई सेकेंड कंडीशन। लिखने से थोड़ा सा पेज भरा रहता है तो एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाने का चांस बढ़ जाता है। बाई सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, अब वही व्यक्ति या बच्चा जो भी है 7 पेंसिल खरीद रहा है, तो यानी एक पेंसिल का x रुपीज, तो 7 का क्या हो जाएगा 7x रुपीज, प्लस अब पेन कितना खरीदा है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू, अब की बार कितना उसको देना पड़ रहा है 46 रुपीज। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे हमने आपको 2 इक्वेशन बनाकर दे दिया। अब इसे आप ग्राफिकली सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा ग्राफिकल मेथड तो पुनः एक बार आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को रखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करके 3 कंडीशन बने हैं। उन तीनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग क्या क्या रिजल्ट आते हैं मैंने बता रखा है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो अब चलिए देखते हैं इस पर। कह रहा क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको चलिए एक बताता हूं। तो सबसे पहले मैं डिसाइड कर दूं क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक पार्ट यानी A1 B1 और C1 इक्वल टू के इस साइड में है, तो ऐसे ही अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। यानी आप पहला इक्वेशन जिस फॉर्म में लिख देते हैं उसी फॉर्म में दूसरे को भी लिखकर ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 8 इधर रहता तो आपको 9 को भी इधर करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जो फॉर्म पहला करेगा वही फॉर्म दूसरे करेगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर दिए क्या है, यह A1 है, ये आपका B1 है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया आपका C1। ऐसे ये आपका हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा आपका C2। तो अब चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे है A1/A2, यानी ये हो जाएगा आपका 5/7, यहाँ पे दीजिए A1/A2। सेकेंड क्या है B1/B2, तो B1/B2 कर दीजिए। ये आपका -4, कोफिशिएंट को साइन के साथ रखा जाता है, -4/6। अब आ जाइए थर्ड कंडीशन पे C1/C2, यहां से आपको मिलेगा 8/-9। तो अब मैं आपको बता दूं, यहां पे देखा जाए A1/A2 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। तो जैसे ये कंडीशन आपको दिख गया, यानी ये जो कंडीशन है आपका ये कह रहा है कि जो लाइन है ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, यानी लाइन का कुछ ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं सेकंड का, इसका। तो इसमें भी वही है, वैसे ही आप करेंगे। A1 ये हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, B2 हो गया और C2 हो गया। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू आएगा आपका 9/18, जिसे सॉल्व करेंगे आएगा 1/2। अब आइए B1/B2 का वैल्यू देख लेते हैं। इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/6, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा आपका 1/2। अब बात कर लेते हैं C1/C2 का। तो C1/C2 इक्वल टू मिलेगा आपका 12/24, इसको भी आप सॉल्व करेंगे मिलेगा 1/2। तो यहां से आपको मिल रहा है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कहने का मतलब जो ये कंडीशन, जब भी आपका कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो जो लाइन होगा वो आपका को इंसिडेंट होगा, यानी अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो ये इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन रखेगा, और इसी का मतलब कंसिस्टेंट भी होता है, और यह भी कंसिस्टेंट का ही कंडीशन है। तो दो कंसिस्टेंट होता है और एक इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन वाला। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कोइंसिडेंट वाला है और ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड का। इसका थर्ड पार्ट जो है आप करने का प्रयास करिएगा। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पे। अब चलिए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का। कहा क्या रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, बस वही सेम टू सेम करना जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया गया है। रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो अभी आपको मैंने जिक्र किया है, कंसिस्टेंट का मतलब वो सॉल्यूशन रखता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन रखे या इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन रखे, उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। और जिस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए A1, B1, C1, ये हो जाएगा आपका A2, B2 और C2। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा है, फॉर्म का ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इस साइड है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट इस साइड है। तो अब इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। A2 का मतलब ये कोफिशिएंट्स के पूरे कोफिशिएंट की बात की जाए, यानी 3/2 की। तो A1/A2 इक्वल टू आएगा आपका 3/3/2, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/1 इंटू 2/3, यानी ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2। बात समझ आ गया। जब आप इस कंडीशन की बात करेंगे B1/B2 की, तो B1/B2 इक्वल टू आएगा 2/5/3, यानी 2 इंटू 3/5। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है जब इस तरह का आता है, तो हो जाएगा आपका 6/5। तो अब हमें यहां देखने से ये लग रहा है इन दोनों इक्वेशन से कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रखेगा। तो इसका मतलब इसे कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकंड को भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करा के मैं आपको बताता हूं। ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1, ये हो गया C1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया B2, ये हो गया आपका C2। तो यहां से अगर देखा जाए तो A1/A2 पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ A1/A2 क्या होगा, A1 का वैल्यू है 4/3 और A2 का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/6, यानी 2/3 आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब देख लीजिए B1/B2, तो हो जाएगा B1/B2 इक्वल टू मिलेगा आपका B1 वैल्यू 2 है और B2 का वैल्यू कितना है 3, तो मिल गया हमको 2/3। अब यहाँ C1/C2 निकालिए, C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 8/12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 4 3 जा, ये भी आ गया 2/3। कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी ये कंडीशन जो है आपका इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन का है। इसका मतलब यह भी सिस्टम सॉल्यूशन रखता है, इसलिए यह भी आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं रखता तो आपका इनकंसिस्टेंट होता। तो अब इसके थर्ड पार्ट को आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।